आध्यात्मिक वर्षा जो एक ज्ञान का संगम है, इसमें आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम गोता लगाने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण श्लोक में। जी, अध्याय 3 श्लोक संख्या 13 कर्म योग का सार है इसमें। हाँ, और ये कर्म, यज्ञ, निस्वार्थ सेवा, इन सब पर इतनी रोशनी डालता है ये श्लोक। बिल्कुल। और देखिए, हमारी ये जो आज की बातचीत है, इसका आधार है कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी का गहन अध्ययन और संकलन। उन्होंने इस एक श्लोक पर बहुत विस्तार से काम किया है। जी, और हम उनके काम को आधार बनाकर ही आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये श्लोक कहना क्या चाहता है। सिर्फ मतलब नहीं, बल्कि इसका मर्म क्या है ना? हाँ, वही। और आज के जीवन में ये कैसे लागू होता है, कैसे हम इसे जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी सबसे पहले मूल श्लोक को ही सुनते हैं। जी। श्लोक इस तरह से है। यज्ञ शिष्ठाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयः भुंजन्ते तेत्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। बहुत सुंदर। अब अगर इसके शब्दों को देखें, एक एक शब्द में जैसे गागर में सागर भरा हो। हाँ, जैसे यज्ञ शिष्टाशिनः, इसका क्या अर्थ हुआ? यज्ञ शिष्ट अशिनः मतलब यज्ञ से बचा हुआ शिष्ट खाने वाले, अशिनः। हाँ, यज्ञ के बाद जो बच गया उसे ग्रहण करने वाले। हाँ, और संतो सज्जन लोग, नेक इंसान। बिल्कुल, सदाचारी व्यक्ति। मुच्यन्ते मुच्यन्ते, मुक्त हो जाते हैं। सही, मुक्त हो जाते हैं। किससे? सर्व किल विषय है। सर्व मतलब सभी, किल विषय है पाप, सभी पापों से। जी, सभी तरह के पापों से, उनके बंधनों से, उनके परिणामों से। तो पहली पंक्ति का अर्थ हुआ, जो सज्जन यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। वाह। और दूसरी पंक्ति, भुंजन्ते ते त्वघम पापा। हाँ, भुंजनते मतलब भोगते हैं, ते मतलब वे लोग, तो अव्यय है, अघम मतलब पाप या दुख, पापा यानी पापी लोग। तो वे पापी लोग पाप ही भोगते हैं। हाँ, पाप या दुख भोगते हैं। कौन? ये पचंती आत्मकारणात्। ये मतलब जो पचंती, पकाते हैं या उपभोग करते हैं। दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं, पकाना, बनाना या फिर उसका उपभोग करना। किसके लिए? आत्मकारणात्। आत्म मतलब अपने लिए, अपने कारण से। हाँ, केवल अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए। तो पूरी पंक्ति हुई, लेकिन वे पापी तो पाप ही भोगते हैं जो केवल अपने लिए ही पकाते या उपभोग करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करते हैं, तो वो एक तरह से पाप का भोग करना ही है। लेकिन अगर हम यज्ञ करके, मतलब एक समर्पण भाव से सबके हित का सोचकर कर्म करते हैं और फिर जो मिलता है उसे प्रसाद की तरह लेते हैं, तो हम पापों से बच जाते हैं। आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा। ये बहुत शक्तिशाली विचार है और इसका संदर्भ समझना भी जरूरी है। हाँ, ये बात कृष्ण ने अर्जुन को क्यों कही थी? देखिए, अर्जुन थोड़े भ्रमित थे, युद्ध भूमि में थे, सामने अपने ही लोग थे। उन्होंने कृष्ण से पूछा कि अगर ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, अगर बुद्धि ही सब कुछ है, तो फिर आप मुझे इस भयानक कर्म, इस युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? हाँ, ये तो गीता का एक मुख्य प्रश्न है। ज्ञान मार्ग बेहतर है या कर्म मार्ग? और कृष्ण यहाँ कर्म की एक बिल्कुल नई परिभाषा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कर्म अपने आप में बुरा नहीं है, कर्म बांधता नहीं है। तो फिर बांधता क्या है? कर्म के पीछे की भावना, उसकी नियत। अगर कर्म आत्म कारणात् किया जाए, सिर्फ अपने लिए, अहंकार से, तो वो बांधता है। लेकिन अगर वही कर्म यज्ञ की भावना से किया जाए, यज्ञ की भावना मतलब निष्काम भाव से, फल की इच्छा किए बिना, ईश्वर को समर्पित करके, दूसरों की भलाई के लिए, समाज के हित के लिए, जब इस भावना से कर्म किया जाता है, तो वो कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। अच्छा, तो कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म करने का तरीका बदलना है, उसे एक तरह की पूजा बना देना है। क्या खूब कहा आपने, कर्म को पूजा बना देना, यही कर्मयोग है। और मजे की बात यह है कि इस एक श्लोक को अलग अलग समय के महान संतों और विचारकों ने भी अपने अपने ढंग से समझा है। हाँ, ये तो होता ही है। अलग अलग नजरिए से देखने पर और भी पहलू समझ आते होंगे। बिल्कुल। जैसे एक धारा है जो आदि शंकराचार्य या संत ज्ञानेश्वर महाराज जैसे संतों की व्याख्याओं में मिलती है। वो यज्ञ शेष को मुख्य रूप से ईश्वर को भोग लगाने के बाद बचे हुए प्रसाद के रूप में देखते हैं। अच्छा, जैसे हम घर में खाना बनाकर पहले भगवान को अर्पित करते हैं। हाँ, वही भाव। जब हम अपने कर्म का फल, अपनी कमाई, अपना भोजन
पहले परमात्मा को समर्पित करते हैं और फिर उसे उनकी कृपा मानकर ग्रहण करते हैं, तो वो चीज हमारे तन मन को शुद्ध करती है। वो हमें सांसारिक मोह से ऊपर उठाती है। ये तो बहुत गहरी बात हुई। हमारे रोजमर्रा की जीवन की एक छोटी सी क्रिया में इतना बड़ा दर्शन छुपा है। बिल्कुल। फिर एक दूसरी धारा है जिसमें स्वामी चिन्मयानंद जी या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे विचारक आते हैं। वो यज्ञ को सामाजिक कर्तव्य से जोड़ते हैं। सामाजिक कर्तव्य? कैसे? स्वामी चिन्मयानंद जी कहते हैं कि सोचिए, हमें इस दुनिया से, इस समाज से, प्रकृति से कितना कुछ मिलता है। हवा, पानी, भोजन, ज्ञान, सुरक्षा, हम लगातार ले रहे हैं। अगर हम सिर्फ लेते ही रहें और बदले में कुछ दे नहीं, तो ये तो एक तरह की चोरी हुई। हाँ, यही वो कहते हैं। यज्ञ का मतलब है देना, कृतज्ञता के साथ वापस लौटाना। जो हमें मिला है उसमें से समाज को, प्रकृति को, जरूरतमंदों को वापस देना, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। ये बात तो आज के समय में बहुत जरूरी है। हम सब इतने लेने पर केंद्रित हो गए हैं। देने का भाव, योगदान का भाव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर राधाकृष्णन इसे ही सामाजिक दायित्व कहते हैं। वी ओ अ डेट टू सोसाइटी। जो लिया है उसे लौटाना ही धर्म है। ये समाज को चलाए रखने वाला यज्ञ है। और कोई तीसरा दृष्टिकोण भी है? हाँ, एक तीसरा नजरिया आत्मकारणार्थ पर जोर देता है, यानी सिर्फ अपने लिए जीने की प्रवृत्ति पर। जैसे स्वामी अड़गानंद जी कहते हैं कि जब हम अहंकार में डूबकर सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए काम करते हैं, तो वही कर्म पाप बन जाता है, दुख का कारण बनता है। मतलब कर्तव्यपन का भाव, मैंने किया का भाव ही समस्या है। हाँ, और स्वामी विवेकानंद तो इसे कर्मयोग का प्राण कहते हैं। उनके लिए तो हर काम, छोटे से छोटा काम भी अगर ईश्वर को समर्पित करके पूरी निष्ठा से किया जाए तो वो यज्ञ बन जाता है। वही सबसे बड़ा धर्म है। तो अगर इन सब व्याख्याओं को एक साथ देखें तो निचोड़ क्या निकलता है? बाहरी कर्मकांड जरूरी है या अंदर की भावना? भावना, निसंदेह भावना। बाहरी रूप बदल सकता है, पर मूल बात वही है, अपने छोटे से स्व के दायरे से बाहर निकलना। चाहे वो ईश्वर के प्रति समर्पण हो, समाज के प्रति कर्तव्य हो या अहंकार का त्याग हो, मूल तत्व है निस्वार्थता। और आज के समय में जब इतनी भागदौड़ है, इतना तनाव है, ये सिद्धांत कैसे मदद कर सकता है? ये तो जैसे एक रामबाण औषधि है। सोचिए, मानसिक स्तर पर जब हम यज्ञ की भावना से काम करते हैं, मतलब अपना कर्तव्य समझकर, फल की चिंता किए बिना, हाँ, तो हार जीत का डर कम हो जाता है। बिल्कुल, मैंने किया का बोझ हट जाता है, कर्तापन का अहंकार कम होता है, तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। मन में एक अजीब सी शांति, एक संतोष आता है। हम प्रक्रिया का आनंद लेने लगते हैं, परिणाम का तनाव छोड़कर। ये बात तो मैंने खुद महसूस की है। जब हम सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं तो ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। सही कहा। और सामाजिक स्तर पर सोचिए, जब लोग सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए सोचकर काम करते हैं, परिवार में, ऑफिस में, समाज में, तो टकराव कम होगा, सहयोग बढ़ेगा। हाँ, आपसी विश्वास बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, समाज ज्यादा मजबूत और सामंजस्यपूर्ण बनता है, अकेलापन कम होता है। यानी व्यक्तिगत शांति भी और सामाजिक सद्भाव भी, दोनों इसी एक सिद्धांत से जुड़े हैं। और फिर आध्यात्मिक स्तर पर देखिए, निष्काम कर्म हमारे मन को साफ करता है। मैं और मेरा की जो मैल जमी होती है वो धीरे धीरे धुलने लगती है। और जब मन साफ होता है तभी उसमें आत्मा का, अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन हो पाता है। तो ये कर्म योग सीधे आत्म साक्षात्कार तक ले जाने वाला रास्ता बन जाता है। कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्ति, यही तो चमत्कार है। लेकिन आजकल के युवाओं को ये बात कैसे समझाएं? वो तो करियर, सफलता, पैसा, इसी दौड़ में है। उन्हें ये निस्वार्थ सेवा शायद थोड़ी पुरानी या अव्यवहारिक लगे। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये श्लोक ये नहीं कहता कि सफल मत बनो या पैसा मत कमाओ। ये सफलता की परिभाषा बदल देता है। अच्छा, कैसे? ये कहता है कि सफलता का मतलब सिर्फ अपने लिए जमा करना नहीं है। अपनी योग्यता, अपनी ऊर्जा, अपनी कमाई, उसे सिर्फ अपने भोग विलास में मत लगाओ। हाँ, मतलब सफलता को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ो। बिल्कुल। अपना काम, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से करो। उसे अपना यज्ञ समझो, एक्सीलेंस के साथ करो, जैसे ईश्वर को या समाज को सबसे अच्छी आहुति दे रहे हो। और जब सफलता मिले तो उसे विनम्रता से स्वीकार करो और उसका उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करो। समाज को कुछ लौटाओ, ये सच्ची सफलता है। इसमें क्षणिक खुशी नहीं बल्कि गहरा संतोष और जीवन की सार्थकता का अनुभव होता है। ये सुनने में जितना ऊंचा आदर्श लगता है उतना ही प्रैक्टिकल भी है। और इसका असर तो शायद जीवन के हर पहलू पर पड़ता होगा। निश्चित रूप से।
परिवार से शुरू करें। अगर पति पत्नी, माता पिता, बच्चे सब अपनी जिम्मेदारियों को बोझ न समझकर एक दूसरे के प्रति प्रेम और सेवा का यज्ञ समझें तो घर कैसा बन जाएगा। हाँ, वो तो स्वर्ग बन जाएगा, रोज रोज की किचकिची खत्म हो जाए। और अगर यही भावना देश के स्तर पर हो, हर नागरिक अपना काम ईमानदारी से करे, नियमों का पालन करे, टैक्स दे, ये सब देश सेवा का यज्ञ समझकर करे, तो देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। और अगर देश आपस में सिर्फ अपने फायदे की न सोचकर पूरी दुनिया की भलाई के लिए यज्ञ भावना से सहयोग करें तो शायद ये युद्ध और नफरत कम हो जाए। मतलब ये एक सिद्धांत व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज, देश और दुनिया हर स्तर पर शांति और प्रगति ला सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें अपने अंदर, अपने भीतर शांति और पूर्णता का अनुभव कराता है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। पर इसे बच्चों को कैसे सिखाएं, या उन लोगों को जो ज्यादा फलसफा नहीं समझते? हाँ, उसके लिए कहानियां सबसे अच्छा माध्यम है। जैसे कैप्टन चौहान जी के संकलन में वो 2 किसानों वाली कहानी है। हाँ हाँ, मुझे याद है। एक किसान था जो बड़ा स्वार्थी था, अपनी फसल उगाता, किसी को देता नहीं था, बस अपने लिए रखता था। और दूसरा किसान? दूसरा वाला परोपकारी था। वो अपनी उपज का एक हिस्सा हमेशा गरीबों में, जरूरतमंदों में बांट देता था। वो इसे ईश्वर का काम, एक यज्ञ मानता था। फिर क्या हुआ? फिर सूखा पड़ा। स्वार्थी किसान की फसल सूखने लगी, कोई उसकी मदद को नहीं आया, वो अकेला पड़ गया। और दूसरा वाला? दूसरे वाले की मदद के लिए पूरा गांव आ गया। क्योंकि उसने हमेशा सबकी मदद की थी, इसलिए सबने मिलकर उसके खेत को पानी दिया, उसकी फसल बचा ली। देखिए कितनी सीधी सी कहानी है, पर सबक कितना बड़ा है। हाँ, कि देने से घटता नहीं, बढ़ता है। एग्जैक्टली। जब हम दूसरों के लिए यज्ञ करते हैं तो वही यज्ञ हमारी रक्षा करता है। ये एक तरह का चक्र है। सही कहा। और ये सिद्धांत, ये यज्ञ की भावना हमारी माताओं और बहनों के लिए, जो घर की धुरी हैं, उनके लिए भी बहुत मायने रखती है। ये बात आपने बहुत जरूरी उठाई। अक्सर घर के कामों को, रसोई के काम को, देखभाल को बहुत सामान्य मान लिया जाता है। उसके पीछे के त्याग और सेवा भाव को पहचाना नहीं जाता। जी। जबकि स्तोत्र हमें याद दिलाता है कि जब एक माँ या पत्नी प्रेम से, सेवा भाव से भोजन बनाती है, ये सोचकर कि इससे मेरे परिवार का पोषण होगा, उन्हें स्वास्थ्य मिलेगा, तो वो रसोई का काम भी एक पवित्र यज्ञ बन जाता है। वाव। तो वो खाना महज खाना नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। हम इसी तरह बच्चों की देखभाल, घर को संभालना, रिश्तों को जोड़ कर रखना, अगर इन कामों को बोझ न समझकर प्रेम और समर्पण का यज्ञ समझकर किया जाए तो ये रोजमर्रा के काम भी एक तरह की साधना बन जाते हैं। बिल्कुल। ये जो निस्वार्थ सेवा है, ये जो मौन समर्पण है, यही तो परिवार की, समाज की नींव है। ये एक ऐसा यज्ञ है जो लगातार चलता रहता है, जिसकी ऊर्जा पूरे घर को, समाज को सींचती है। इसे कभी कम नहीं आंकना चाहिए। तो प्रिय माताओं और बहनों, आपका हर काम, हर सेवा अगर इस भावना से की जाए तो आप अपने घर में ही, अपने दैनिक जीवन में ही एक महान योगी की तरह हैं। इसलिए अपने हर कर्म में, चाहे वो दुनिया को कितना भी छोटा लगे, यज्ञ की भावना जगाए रखना ही सहज कर्म योग है। तो घूम फिरकर बात वहीं आ जाती है, इस पूरी चर्चा का सार क्या है, निचोड़ क्या है? सार बहुत सीधा और शक्तिशाली है, जैसे स्रोत में भी कहा गया है और जो इस श्लोक का दिल है। जीवन एक यज्ञ है और हमारा हर कर्म एक आहुति। जीवन एक यज्ञ है और हर कर्म एक आहुति। वाह! हम चाहे जो भी हों, कहीं भी हों, छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, गृहिणी, किसान, हम सब अपने कर्मों को, अपनी जिम्मेदारियों को यज्ञ बना सकते हैं। फर्क सिर्फ नियत का है, इरादे का है। क्या हम सिर्फ मैं, मेरा के लिए जी रहे हैं, या हमारे कर्मों में सेवा का भाव है, समर्पण है, सबका हित शामिल है। जब हम इस स्वार्थ के घेरे से बाहर निकलते हैं और अपने कर्म को ईश्वर को या समाज को या सिर्फ अपने कर्तव्य को समर्पित कर देते हैं, तो हम कर्म करते हुए भी उसके बंधन से, उसके पाप पुण्य से मुक्त हो जाते हैं। यही भगवान कृष्ण का अमर संदेश है, यही कर्मयोग का अमृत है। तो चलिए आज हम सब ये कोशिश करें, ये संकल्प लें कि अपने जीवन के इस यज्ञ में अपने हर कर्म की आहुति पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से और निस्वार्थ भाव से देंगे। हाँ, शुरुआत छोटी हो सकती है, पर इरादा पक्का होना चाहिए।
धीरे धीरे ये हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। और फिर हम पाएंगे कि बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, हमारे अंदर एक शांति, एक स्थिरता बनी रहेगी। बिल्कुल। इस अद्भुत और गहरी चर्चा के लिए और इस श्लोक के ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के संकलन और लेखन के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। जी, उनका प्रयास सराहनीय है। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी जरूर। अगर हर कर्म यज्ञ बन सकता है, तो कल सुबह जब आप उठें तो अपना सबसे पहला, सबसे साधारण काम, शायद बिस्तर ठीक करना या किसी को देखकर सिर्फ मुस्कुरा देना, उसे यज्ञ की भावना से कैसे करेंगे? और इस एक छोटे से बदलाव से, उस एक छोटी सी आहुति से आपके और आपके आसपास के लोगों के अनुभव में क्या अंतर आ सकता है? जरा सोचिएगा इस पे। बहुत ही सुंदर और सोचने लायक प्रश्न है। इसी चिंतन के साथ आज की इस आध्यात्मिक वर्षा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। इस ज्ञान संगम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।